स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे आसाम के मुख्यमंत्री श्री हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में। हम बात करेंगे उनके प्यार की कहानी के बारे में। 22 साल के शर्मा जी ने जो 17 साल की लड़की से आखिर प्यार कैसे किया और ये प्यार का सिलसिला शादी में कैसे बदला, सारी बात हम इस वीडियो में जानेंगे। आखिर वो कौन थी लड़की और ये प्यार इनको कैसे हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा आसाम का वो चेहरा है, वर्तमान में पूर्वोत्तर का एक नेता ही नहीं बल्कि एक बड़ा हिंदुत्ववादी नेता भी है। 10 साल की उम्र में आसाम से घुसपैठियों को निकालने के लिए संगठन से मिलकर कार्य करने वाले हेमंता बिस्वा शर्मा ने आज से 20 साल पहले अपनी गर्लफ्रेंड से बोला था कि अपनी मां से बोल देना कि लड़का आने वाले समय में आसाम का मुख्यमंत्री बनेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे हेमंता बिस्वा शर्मा के प्यार की सच्ची कहानी, आखिर वो लड़की कौन थी, साथ में शर्मा जी की संपूर्ण जीवनी जिसमें इनके जन्म, परिवार, शिक्षा, राजनीति और शर्मा जी द्वारा किए गए उन समस्त कार्यों के बारे में जानेंगे जिसके कारण हेमंता आज पूर्वोत्तर का एक बड़ा हिंदूवादी चेहरा बन गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा के एक छोटे से जीवन परिचय के साथ। एक आपसे अनुरोध कि ऐसे ही संघर्षशील लोगों की कहानी, जीवनी, बायोग्राफी और प्रेम कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। चलिए शुरुआत करते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा के एक छोटे से जीवन परिचय के साथ। हेमंता बिस्वा शर्मा का जन्म 1 फरवरी 1969 को जोरहाट, आसाम में हुआ था। हेमंता बिस्वा शर्मा का जन्म एक भारतीय ब्राह्मण परिवार में हुआ है। इनके पिताजी का नाम कैलाशनाथ शर्मा है और माताजी का नाम मृणालिनी देवी। हेमंता बिस्वा शर्मा 6 भाई बहन हैं, जिनमें से एक इनका भाई सुशांत बिस्वा शर्मा जो कि एक सरकारी अधिकारी है, एसपी पोस्ट पर कार्यरत है। हालांकि हेमंता बिस्वा शर्मा का मूल गांव लतीमा है जो नलबड़ी जिले में आता है। नलबड़ी जिला ये आसाम में आता है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने 2001 में रिनिकी भुइया से शादी की जो इनकी प्रेमिका थी। बड़ी ही शानदार प्रेम कहानी है इन दोनों की। रिनिकी और हेमंता के 2 संतान हैं, जिनमें से एक बेटा नादिल बिस्वा शर्मा और एक बेटी है सुकन्या बिस्वा शर्मा। दोनों ही वर्तमान में पढ़ाई करते हैं और दोनों ही बेटा बेटी अविवाहित हैं। अब एक नज़र हेमंता बिस्वा शर्मा के शिक्षा पे डालते हैं, फिर बात करते हैं इनके प्यार की। तो हेमंता ने अपनी शुरुआती शिक्षा कामरूप अकादमी स्कूल गुवाहाटी से सन 1985 में प्राप्त की और फिर कॉटन विश्वविद्यालय, जो उस समय कॉटन कॉलेज के नाम से जाना जाता था, कॉटन विश्वविद्यालय गुवाहाटी से स्नातक किया। यहीं से हेमंता बिस्वा शर्मा ने प्यार और राजनीति दोनों की शुरुआत की। हालांकि हेमंता ने राजनीति की शुरुआत तो 10 साल की उम्र में ही कर ली थी, पर वास्तविक राजनीति की शुरुआत यहीं से हुई थी इनकी। 1991 में हेमंता बिस्वा शर्मा कॉटन कॉलेज छात्र संघ के महासचिव बने और 1991 से 1992 तक अपनी जो सेवाएं दी। हेमंता शर्मा ने राजनीति विज्ञान में कला स्नातक और 1992 में कला स्नातकोर की उपाधि प्राप्त की और बाद में गुवाहाटी की सरकारी लॉ कॉलेज से विधि स्नातक की उपाधि हासिल की। 1995 में सॉलिसिटर बन गए, जो 1996 से 2001 तक गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कानून का अभ्यास किया। 2006 में हेमंता बिस्वा शर्मा को उत्तरी पूर्वी परिषद संरचनात्मक और कार्यात्मक विश्लेषण पर गुवाहाटी विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की, यानी कि इन्होंने पीएचडी की, जो वर्तमान में डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा के नाम के आगे लगती है। किसी के नाम के आगे डॉक्टर की जो उपाधि लगती है वो पीएचडी करने पर मिलती है। अब बात करते हैं शर्मा जी की लव स्टोरी के बारे में, इनकी प्रेम कहानी के बारे में। तो हेमंता जब 22 वर्ष के थे तब वो कॉटन कॉलेज में पढ़ते थे। शर्मा जी हैंडसम के साथ साथ छात्र राजनीति में भी सक्रिय थे और ऊंचे सपनों के साथ छात्र हितों में राजनीति कॉलेज में कार्य भी करते थे। उसी कॉलेज में एक 17 वर्षीय लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था रिनिकी भुइया। कॉलेज के समय में दोनों का आमना सामना होता रहता था और ये दोनों की नॉर्मल बातचीत भी शुरू हो गई। यहाँ पर बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ी और अब दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। ये सिलसिला कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा, फिर दोनों ने नज़दीकियाँ बढ़ती गई और ये नज़दीकियाँ प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, मिलने लगे। दोनों ही युवा थे क्योंकि हेमंता 22 वर्ष के थे और रिनिकी 17 वर्ष की थी। साथ ही कॉलेज की लाइफ थी और कॉलेज की लाइफ कैसी है वो आप जानते ही होंगे। काफ़ी लंबे समय तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। तब हेमंता बिस्वा शर्मा ने रिनिकी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, पर रिनिकी भुइया के माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बड़े ही जागृत थे। रिनिकी को ये डर था कि हेमंता के साथ शादी के लिए उसके माँ बाप सहमत होंगे या नहीं।
क्योंकि हेमंता के पास उस समय दिखाने के लिए शातिर राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं था, कोई सरकारी जॉब भी तब तक नहीं थी। तो रिनिकी ने हेमंता से पूछा कि अगर मेरी माँ ने पूछ लिया कि लड़का के पास क्या जॉब है तो मैं क्या बताऊंगी, क्या जवाब दूंगी। तब हेमंत शर्मा ने बोला कि तुम अपनी माँ को बता देना कि लड़का आगे जाकर आसाम का मुख्यमंत्री बनेगा। ये बात 20 से 25 साल पुरानी है, जो वर्तमान में साबित हो चुकी है। ये सुनकर इनकी प्रेमिका रिनिकी एक बार तो चौंक गई, पर उन्होंने हेमंता पे यकीन था, क्योंकि इसकी यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति से निकलने के जो ये यूनिवर्सिटी थी, यहाँ से जो छात्र राजनीति से जो छात्र निकले थे, हेमंता से पहले 6 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हेमंता है जो 7वें मुख्यमंत्री है इसी यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से निकलने वाले। क्योंकि हेमंता की राजनीति में रुचि और मेहनत को देखकर रिनिकी को भी भरोसा था कि ये बंदा कुछ तो जरूर करेगा। फाइनली 2001 में हेमंत बिश्व शर्मा ने अपनी प्रेमिका रिनिकी भुइया से शादी कर ली। जब इनकी शादी हुई उस समय हेमंता आसाम के जालकुबारी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से विधायक थे। हालांकि शर्मा जी का ये कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ था। जब 2021 में आसाम के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने वाली थी, तब रात्रि समय शर्मा जी की पत्नी रिनिकी ने शर्मा जी से पूछा कि मुख्यमंत्री के नाम का किसका ऐलान होने वाला है, किस नाम का ऐलान होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तब हेमंत शर्मा ने बड़े ही मजाक के अंदाज में बोला, मेरा होगा, मैं हूँ ना, मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। हालांकि तब तक इन्हें भी पता नहीं था, क्योंकि ये कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे और इनको विश्वास नहीं था कि इतना जल्दी इसके नाम की घोषणा हो जाएगी, हेमंता को मुख्यमंत्री है जो बना लिया जाएगा। अब हम चलते हैं हेमंत बिश्व शर्मा के उस समय में, जब वो 10 साल के थे। तब इनकी मुलाकात प्रफुल्ल कुमार महंत और भृगु भुकुन से हुई थी। ये बात लगभग 1979-80 के आसपास की है, जब ये दोनों व्यक्ति आसाम के गांव गलियों में राजनीति प्रचार करते थे। तब उनके साथ एक 10 वर्ष का अबोध बालक भी शामिल रहता था, और वो बालक हेमंत बिश्व शर्मा था, जो दरी बिछाता था और इसकी जो मीटिंगें थी उस मीटिंगों में शामिल होता था, ध्यान रखता था। सोचिए, जिस व्यक्ति ने 10 साल की उम्र में ही राजनीति की रूपरेखा सीखना शुरू कर दिया, वो बंदा राजनीति में कैसे पिसड़ सकता है। हेमंता ने अपनी राजनीति की वास्तविक शुरुआत 1991 में छात्र राजनीति से की थी। उसके बाद 2001 में हेमंता ने आसाम के जलकुबारी विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बने। हेमंता ने अपनी शुरुआती राजनीति कांग्रेस पार्टी से की। इसी बीच हेमंता ने कई बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। 2015 में जब हेमंता का पार्टी के नेताओं से कुछ विवाद हो गया, तब हेमंता कुछ नेताओं के साथ दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर उनसे मुलाकात के लिए आए। यहाँ पर हेमंत शर्मा की भावनाएं आयत हुई, क्योंकि जिस टेबल पर एक प्लेट बिस्किट लाकर इनके सामने रखे थे जो चाय के साथ खाने थे, उस बिस्किट को राहुल गांधी का एक पालतू कुत्ता, जिसको पिद्दी कहते थे, वो कुत्ता भी खा रहा था। हेमंता ये चीज देख रहा था कि जिस प्लेट में वो बिस्किट खा रहा है उसी में कुत्ता खा रहा है। हालांकि हेमंता ने वो बिस्किट खाए नहीं था, और उस समय हेमंता को खाना भी था। इस बेइज्जती को हेमंता सहन नहीं कर पाए, क्योंकि राहुल गांधी ने हेमंता से ज्यादा ध्यान अपने पालतू कुत्ते पर दिया। तब हेमंत बिश्व शर्मा ने सोचा कि मैं इतना कार्य करने के बाद मेरी यहाँ पर इज्जत ऐसी है। तो हेमंत बिश्व शर्मा ने 2016 में कांग्रेस को छोड़ भाजपा में शामिल हो गए, और ये बात हेमंता शर्मा खुद ने बताई, और आसाम सहित पूरे उत्तर पूर्वी भाजपा के लिए काम करने लगे। जो उत्तर पूर्व का पूरा जो क्षेत्र है, वहाँ पर हेमंता है जो एक ब्रांड एम्बेसडर बन गए। 2021 में आसाम विधानसभा का चुनाव हुआ, और इस चुनाव में हेमंत बिश्व शर्मा ने भाजपा को है जो आसाम में बड़ी जीत दिलाई। तो भाजपा आला कमान ने भी हेमंता को आसाम का मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा गिफ्ट दे दिया, इनको रिटर्न इनाम दे दिया। आसाम बांग्लादेश की सीमा को साझा करता है। यहाँ पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्यों का मसला बड़ा भारी था। साथ ही आसाम की भौगोलिक स्थिति और राज्यों में आपसी सीमा विवाद के चलते हेमंता के सामने एक बड़ी चुनौती भी थी। हेमंता ने अपनी कार्यकुशलता के दम पर भाजपा में योगी आदित्यनाथ के बाद दूसरे नंबर के सबसे बड़े और सफल मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं। तो ये थे हेमंता बिश्व शर्मा। इसकी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।